साहब हाँ हम जा रहे हैं, काम सारा हो गया। ठीक है, जाओ। कपड़े धो दिए थे ना? हाँ साहब हो गए थे। ठीक है, जाओ। हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ ठीक है, आ जाना। छोटी चल। हाय दीदी। छोटी कौन है घर में? अरे साहब हम भूल गए थे, हमारी छोटी बहन आई हमारे साथ। दीदी आ गई। अच्छा, ये कब आई? साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब ये कल ही आई है गाँव से। इसकी ना शादी तय कर दिया हम। 2 महीने बाद इसकी शादी है, तो इसको कुछ सिखा भी देंगे यहाँ पर बुला के, और ये अपने पसंद का वो खरीद लेगी। क्या खरीदना है मुझे? कपड़े साहब, लहंगा और भी कपड़े होते हैं। सही है, बढ़िया है। सर क्या हुआ साहब, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? अरे हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, कल रात से ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। सुबह में ना गोली पड़ी होगी, तो पड़ी नहीं ना, उसमें ढूंढ के ले गया सर दर्द की। अरे नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। 3 दिन से वही खा रहा हूँ मैं, 3 दिन से सर दर्द हो रहा है। तो सर के लिए काढ़ा बना दे। अरे नहीं नहीं, काढ़ा वाड़ा नहीं पीऊँगा मैं। भी खाना खाया, काढ़ा पी के मुँह का टेस्ट ख़राब नहीं करना मुझे। तो हम ना पास में दुकान से आपके लिए दवाई आते हैं सर दर्द की। मैं यही बोलने वाला था, लेकिन पास वाले की दवाई जो है ना, वो एक्सपायरी दे देता है, डेट चेक नहीं करता है। एक काम करो, अगर ला ही रही हो तो वर्मा जी की दुकान से ले आओ। अरे साहब वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे, देखो वो तो बहुत दूर है, और आपको तो पता ना शाम के बाद हमारा मर्द ना दारू पी के बहुत झगड़ा करेगा, लेट हो गए तो। अरे यार क्या करूँ मैं। ठीक है, फिर कोई नहीं, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अब नहीं जाना तो क्या ही करूँगा। डांट देना साहब को दवाई, देखना कितना परेशान है, तो घर घर छोड़ के कैसे जाएंगे साहब। बात भी है साहब का, जो भी है भी नहीं। मैं साहब की बात रुक जाती ना, साहब को जाने देंगे, आप ले आइए जल्दी से बात करिए, तुम यहाँ क्यों रुकेगी, तुम हमारे साथ चल। अरे नहीं नहीं, वो सही कह रही है, वो यहीं रुक जाएगी। तुम फटाफट जाके ले आओगी, जाना तुम्हें यहीं से ही है ना, तो क्यों उसको साथ में घसीटोगी, डबल डबल किराया लगाओगी। ठीक है साहब, हम अभी जाके आते हैं। हाँ जाओ। आपका ध्यान रख। अच्छा सुनो, साहब नाम क्या है तुम्हारा? साहब हमारा नाम रेशमा। रेशमा? बड़ा अजीब सा नाम है। कोई नहीं, आओ बैठो। जी साहब आ गया। अरे साहब माफ़ करिएगा, वो ना थोड़ा सा साड़ी पहनना नहीं आता हमको, तो साड़ी बीच में आ जाती है। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन तुम नीचे क्यों बैठी हो? आओ ऊपर बैठो। नहीं नहीं साहब, हम ना बैठेंगे ऊपर, दीदी मना करती है, बोलती है हमारे लोग के आगे ना ऊपर नहीं बैठते, साथ में ज़मीन पे बैठो, हमारी अक्का ज़मीन की बैठनी होती है साहब। अरे तुम ना लगता है गलत समझ रही हो, मैं और मालिकों जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ नेचर वाइज। तुम बैठ सकती हो ऊपर, आओ हाथ दो, बैठो ऊपर। नहीं नहीं अरे साहब। घबराओ मत, आओ अपना ही घर समझो। आ जाओ आ जाओ। साहब बस दीदी। अरे आ जाएगी दीदी, तब का तब देखेंगे, आ जाओ। सॉरी साहब। बोलिए साहब। अच्छा हाँ, ये बताओ कि कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? साहब हमने बीए पास कर रखा है। बीए कर रखा है? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ लिख रही हैं। कहाँ से करा है वैसे? साहब हमने गांव से बाहर निकल के एक शहर पड़ता है, वहाँ से किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शहर में करी है तुमने अगर अपनी कॉलेज, तो बॉयफ्रेंड वगैरह तो रहा होगा? कैसी बात कर रहे हैं अरे साहब? टेंशन मत लो, नहीं बताऊंगा तुम्हारी दीदी को, सबका होता है, उम्र ही यही है भाई, आखिर तुम और मैं एक ही उम्र के तो हैं। नहीं नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारा कौनो बॉयफ्रेंड ना है, हम तो बस अपना पढ़ाई से मतलब रखते हैं, हम पढ़ाई करके आ जाते हैं। अच्छा, और शादी तुम्हारी कब बताई तुम्हारी बहन ने, कब है? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है? 2 महीने बाद शादी है? अरे यार, तैयारियां हो गई वैसे सारी? कहाँ साहब, अभी तो काम रह गया है बहुत सारा, करेंगे तब जाके होगा। हाँ, तो दहेज में क्या क्या दे रही हो? साहब हमारे दहेज में कहाँ से कुछ देते, पैसा ही नहीं है हमारे हाथ में। तो तुम और वो? साहब अरे देख रहा था, कुछ चला गया शायद, रुको रुको देखने दो, दिखाओ दिखाओ। हाँ, बहुत सुंदर टांग है तुम्हारी तो, सच में बहुत सुंदर हो तुम। साहब अरे तुम्हारे पति को 2 व्हीलर देंगे, सोचो तुम्हारा कितना रौला बन जाएगा ना भाई साहब।
तुम्हारी दीदी सिर्फ 4 घरों में काम करती है। साहब आपका कहने का मतलब ये है कि आप हमें मतलब हमारे पति को 2 पहिया गाड़ी देंगे, मोटरसाइकिल। पर साहब दीदी को पता चल गया सबके बारे में तो दीदी तो बहुत सुनाएगी। और अरे सुनो मेरी बात, दीदी को कुछ मत बताना कि किसने दी गाड़ी, मैं दे दूंगा। अब शादी में तो आऊँगा ही ना, तो लेता हुआ आऊँगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है? जी साहब, साहब बहुत बहुत धन्यवाद अरे आपका। हाथ मत जोड़ो, धन्यवाद मत करो, हम दोनों एक ही उम्र के तो हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हें पता है शादी के बाद तुम्हारी सुहागरात भी होगी, तो उसमें क्या होता है? साहब सुहागरात में हम्म, घूमते हैं, खाना खाते हैं बाहर और पिक्चर देखते हैं और बस। नहीं ये सब तो होता है, इसके बाद जो घर जाके होता है वो ये तो नहीं पता साहब। शिट, यही तो दिक्कत है तुम जैसी लड़कियों की। तुम लोगों को नॉलेज नहीं होती है, फिर बाद में पति डाइवोर्स दे देता है, फिर रोती हो बैठ के पूरी ज़िंदगी। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम 5 मिनट के लिए इमेजिन करो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तुम्हारा ही तो फ़ायदा है इसके अंदर। जब तुम मेरे से सीख लोगी तो उसके बाद अपनी शादी के बाद अपने पति को खुश रखोगी ना, तुम्हारा पति फिर तुमको छोड़ के कहीं और जाएगा भी नहीं। तो मान लो 5 मिनट के लिए मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है? आंखें बंद करो अपनी। पर काय साहब? अरे जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, आंखें बंद करो। हाँ खोलना मत, खोलना मत बिल्कुल भी। जब तक मैं बोलूँ तब तक आंखें मत खोलना, बस फील करना, महसूस करना। साहब 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 जबरदस्ती कर रहे हैं साहब। साहब साहब ने छोड़ दीजिए साहब, छोड़िए साहब। कैसी बहन है ये तुम्हारी, संभाल के रख लो इसे, और जहाँ से इसको यहाँ बुलाया है ना वहीं वापस भेज दो, करेक्टरलेस। साहब ये क्या बकवास कर रहे हो मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी है क्या हुआ यहाँ पे? तुम तो चली गई दवाई लेने, और पीछे से ये मेरे को कहती है साहब आपसे कुछ बात करनी है, यहाँ आपके पास आके बैठ जाऊँ। मैंने कहा तुम्हारी बहन है, क्या ही बोलूँ मैंने बुला लिया, और इसकी औकात तो देखो, नीचे बैठने वाली यहाँ मेरे बगल में ऊपर बैठ रही है मेरे साथ, और फिर मुझे बोलती है साहब मेरी दीदी 4 घरों में काम करती है, और आपको तो पता ही है मेरी शादी भी नज़दीक है, तो दीदी के पास इतना पैसा नहीं है दहेज का सामान दे सके। और फिर मेरे को कहती है साहब मुझे 1.5 लाख रुपए की मदद कर दो। मैंने कहा तुम्हारी दीदी को मैं तनख्वाह दे चुका हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। फिर देखो तो इसकी हिम्मत, साहब आप जो चाहो मेरे साथ कर लो, बस दीदी को मत बताना। वो क्या है ना, दीदी की नज़रों में मेरी इमेज बहुत अच्छी बनी है। साहब आप झूठ बोलिए, आपने मुझे वहाँ बुलाया और आपने मुझे वहाँ बुला के जबरदस्ती करना शुरू किया। मैं तो आपके ऊपर भी नहीं थी, आपने मुझे खींचा अपने ऊपर। झूठ क्यों बोल रहे हैं साहब आप? बस कर छोटी, सही कह रहा है साहब, ये है ही ऐसी। तभी तो देखो ना, ये आपके ऊपर नहीं थे बल्कि आप इसके ऊपर थे, क्योंकि हमेशा इज्जत बर्बाद करने वाला ही ऊपर होता है, इज्जत लुटवाने वाला नहीं। और आपको साहब जरा भी शर्म नहीं, ये हमारी छोटी बहन है, आज ही हम यहाँ पे लाए और आज ही आपने इस पे नियत गाड़ ली। वाह बहुत बढ़िया। हाँ मतलब तुम्हारी बहन है तो तुम उसका सपोर्ट कर रही हो। तुम गरीबों की यही तो दिक्कत होती है, पैसा देखा नहीं कि बस कैसे भी इससे पैसा निकलवा लो। पहले इसने डोरे डाल लिए और अब तुम इसकी वो क्या कहते हैं उसे, अब इसकी सिंपैथी ले रही हो। बहुत सही। कोई बात नहीं साहब, वैसे भी ना जो लोग झूठ बोलते हैं ना साहब, उनकी आंखें ना कभी मिलती नहीं है। देखो ना आप भी मेरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हो, वरना आप ना चौड़े में होके कहते हो सल्ला, ये बात सल्ला बोल, और आज आपकी नजरें ना नीचे हैं क्योंकि आपने काम ही नीचा किया है। कोई बात नहीं साहब, मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ, आपकी मुंह नहीं लग सकती और ना आपको कुछ भरा बुला कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, पर आपने उस इज्जत का मान रखा नहीं। कोई बात नहीं साहब, भले मेरी बहन कैसी भी हो और क्यों ना हम गरीब क्यों नहीं, लेकिन इतनी भी सस्ती नहीं है हमारी इज्जत कि आप उसे लूट लेंगे। इसका जवाब तो ना आपको देना पड़ेगा, अब नहीं तो थाने में सही, लेके जा रही हूँ मैं इसे थाने में, वहीं आपको साफ ठीक करेंगे। चल छोटी। डेली धमकी हो गया, तुम लोग बस यही कर सकते हो, इससे आगे कोई बढ़ भी नहीं सकते। करो जाओ, तुम करो कंप्लेंट। साहब हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, हम सचमुच जाएंगे थाने में, आपकी कंप्लेन करेंगे। वो भी ये कि आपने एक लड़की पर जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की है। अच्छा ठीक है, जाओ शौक से जाओ,
करो कंप्लेंट, मैं भी देखता हूँ ना क्या होता है आगे फिर। जाओ, अब जाओ ना, खड़े क्यों देख क्या रहे हो, जाओ। कोई बात नहीं आप, कोई बात नहीं साहब। आपको डर इसलिए नहीं है ना क्योंकि आप पैसे वाले हो। आप तो पैसे से सब कुछ खरीद लोगे। तभी तो देखो ना कितनी हंसी आ रही है आपको। आप दूसरों की इज्जत उछाल के भी हंस रहे हो। आपको तो पछतावा होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई। पर नहीं, आप हमको ये धमकी दे रहे हो कि जा देखते तू क्या उखाड़ लेगी। मैं आपको कुछ उखाड़ नहीं सकती साहब, पर मुझे अपने आप में इतना यकीन है कि मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला के रहूंगी। आप ना एक औरत की ना शक्ति को जानते नहीं हो। जब औरत अपने पे आती है ना तो अच्छे से अच्छा पहाड़ भी ना उसके नीचे आ जाता है। जैसे अब आप आएंगे, आप देखो मैं क्या करती हूँ। मैं आप पे लगाऊंगी झूठा आरोप जो कि आपने किया नहीं है, लेकिन हाँ मेरी बहन के ऊपर तो हाथ डाला है ना। अब देखो दोनों की बात कैसे पुलिस वाले नहीं मानेंगे और कैसे किस किस को खरीदोगे साहब। खरीदते रहना अपनी झूठी बातें और बताना आप सबको कि पहले किस पे फिर मैं बोलूंगी मुझ पे। हाँ आप तो गए अब साहब। चलो अरे दीदी। देखो पैसे लेके रफा दफा कर लो बात यार, रुक जाओ। शिट, अगर इनने जाके कंप्लेंट कर दी तो मैं तो बहुत लंबा अंदर चला जाऊंगा। इससे पहले कुछ कांड हो जाए, एक काम करता हूँ, अपने वकील को सारी बातें बता देता हूँ, ये ठीक रहेगा। फ़ोन लगता है अंदर ही रख दिया।